वेनेजुएला में हुए घटनाक्रम के बाद अमेरिका की वैश्विक रणनीति को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई है। व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी कड़े बयानों ने यह संकेत दिया है कि वॉशिंगटन अब अपनी नीतियों में और सख्ती दिखाने के मूड में है। चीन और रूस के बाद भारत को लेकर भी दबाव की बात सामने आई है, जहां ट्रंप ने कुछ बड़े मुद्दों पर अपेक्षा जाहिर की है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तस्वीर इतनी सरल नहीं है। कई प्रभावशाली देश खुलकर अपने हितों के साथ सामने आए हैं। इसी बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के तीखे बयान ने माहौल को और भी संवेदनशील बना दिया है, जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी वैश्विक शक्तियां भी स्थिति पर गंभीरता से नजर रखने को मजबूर हो गई है। अमेरिका दबाव की नीतियों के बीच वैश्विक राजनीति में नए रणनीतिक समीकरण उभरते हुए नजर आ रहे हैं। ये सवाल चर्चा में है कि क्या भारत के हितों और स्वायत्तता के समर्थन में रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश अपने अपने स्तर पर समान रुख अपनाएंगे। ट्रंप की कड़ी चेतावनियों के बाद भारत ने भी संभावित आर्थिक जोखिम से निपटने के लिए अपने वित्तीय और नीतिगत सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगर अमेरिका टैरिफ जैसे बड़े कदम उठाता है तो भारत भी उसके जवाब में रणनीतिक विकल्पों पर काम कर सकता है, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक महसूस हो सकता है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया एक बेहद ही संवेदनशील दौर से गुजर रही है, जहां आर्थिक और राजनीतिक तनाव किसी भी समय बड़ा रूप ले सकता है और जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। दक्षिण अमेरिका के जंगलों से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सारी किताबें फाड़कर फेंक दी है, तो वहीं एशिया के समंदर में बारूद की गंध ने हवाओं का रुख बदल दिया है। अमेरिका ने अपनी सुपर पावर वाली ताकत का नशा दिखाते हुए अब सीधे भारत की संप्रभुता को ललकार दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में भारत को अल्टीमेटम दे दिया है, या तो रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, वरना भारी भरकम टैक्स यानी टैरिफ चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सिर्फ एक व्यापारिक चेतावनी नहीं है, बल्कि भारत की उस आत्मनिर्भर नीति पर सीधा हमला है जिसने पिछले 3 सालों में पूरी दुनिया के तेल बाजार को नचाकर रखा हुआ है। लेकिन वॉशिंगटन शायद ये भूल गया है कि 2026 का भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है, जो कर्ज के लिए किसी के सामने हाथ फैलाएगा। चाहे अमेरिका हो या फिर कोई और देश, भारत आंख में आंख डालकर बात करने वाला नया भारत है। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपनी मनमानी और दादागिरी पर उतर आया है, तो दूसरी तरफ दुनिया के 3 सबसे खतरनाक दिमाग वाले देश एक साथ टेबल पर आ गए हैं। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आ चुका है जिसकी उम्मीद खुद पेंटागन के जनरलों को भी नहीं थी। जिस देश को डराने के लिए अमेरिका ने धमकियों का पिटारा खोला था, उस देश के पीछे अब दुनिया की वो 3 महाशक्तियां खड़ी हो गई है जिसका नाम सुनते ही नाटो के पसीने छूट जाते हैं। पहला रूस, दूसरा चीन और तीसरा सबसे अहम किम जोंग यानी उत्तर कोरिया। वेनेजुएला में माधुरो की गिरफ्तारी, इधर भारत को धमकी और उधर किम जोंग का वर्ल्ड वॉर 3 पर खुला ऐलान। ये सब कड़ियां एक बहुत बड़े और खतरनाक खेल का इशारा कर रही है। क्या अमेरिका ने भारत को धमकी देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आखिर क्यों पुतिन, शी जिनपिंग और शन की तानाशाह किम जोंग उन अचानक भारत के बचाव में एक ढाल बनकर खड़े हो गए हैं? वेनेजुएला में माधुरो की गिरफ्तारी, इधर भारत को धमकी और उधर किम जोंग का वर्ल्ड वॉर 3 का अल्टीमेटम, ये सब कड़ियां कैसे जुड़ रही है? क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? इन सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और पर्दे के पीछे चल रही उस खौफनाक साजिश का सच हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस महायुद्ध की असली वजह, सबसे पहली बात करते हैं उस घटना की जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में जंगल राज जैसा माहौल पैदा कर रखा है। वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल खजाना दबा पड़ा है, वहां अमेरिका ने जो किया उसे देखकर बड़े बड़े तानाशाह भी शर्मिंदा हो जाए। अमेरिकी फोर्सेस ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसे हॉलीवुड की फिल्मों में भी सोचना मुश्किल है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को किसी आम मुजरिम की तरह हिरासत में ले लिया गया है। इसे गिरफ्तारी कहे या अपहरण, इस पर दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा खटक रही है वो अमेरिका के इस रवैये की, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मादुरो को न्यूयॉर्क में डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और उन पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं जो आमतौर पर गैंगस्टर पर लगते हैं, लेकिन असली वजह कुछ और ही है। असली वजह है वो है काला सोना यानी तेल, जिस पर मादुरो कुंडली मारकर बैठे थे और अमेरिका को घुसने नहीं दे रहे थे। अमेरिका की इस हरकत ने रूस और चीन जैसे देशों के माथे पर
पसीना ला दिया है। पुतिन और शी जिनपिंग समझ रहे हैं कि आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ऐसे उठाया जा सकता है तो कल उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले सिद्धांत का खुला प्रदर्शन करते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस पूरे ड्रामे में सबसे खतरनाक एंट्री मारी है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह नाश्ते में मिसाइल और डिनर में धमकियां खाते हैं, उन्होंने इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि ये दमनकारी नीतियां दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देगी। अब किम जोंग उन युद्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया उसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करती है। प्योंगयांग से आई खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि उत्तर कोरिया सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किम जोंग ने अपनी उन हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया है जिनकी रफ्तार आवाज से कई गुना ज्यादा है और जो अमेरिका के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उसके शहरों को निशाना बना सकती है। किम ने साफ कहा है कि मादुरो को रिहा करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बयान बताता है कि दुनिया अब दो गुटों में बंट चुकी है, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी और दूसरी तरफ वो देश जो अमेरिका की दादागिरी से तंग आ चुके हैं। किम जोंग उनका ये स्टैंड सिर्फ मादुरो के लिए नहीं बल्कि ये खुद के अस्तित्व को बचाने की एक कोशिश है। वो जानते हैं कि अगर आज वेनेजुएला नहीं बचा तो अगला नंबर नॉर्थ कोरिया का ही होगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आपकी और हमारी जेब और देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने वेनेजुएला में जो कांड किया उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि उन्होंने तोपों का मुंह भारत की ओर मोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सार्वजनिक बयान में भारत को लेकर जो कहा वो किसी दोस्त की भाषा नहीं बल्कि एक ऐसे बॉस की भाषा है जो अपने कर्मचारी को धमका रहा है। ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी बहुत अच्छे इंसान है लेकिन उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुश करना चाहिए था। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, क्या इनके रिश्ते किसी एक व्यक्ति को खुश या नाराजगी पर चलेंगे? ट्रंप ने साफ साफ धमकी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वह भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाले कपड़े, दवाइयाँ, आईटी सर्विसेज, मसाले, हैंडीक्राफ्ट्स, उन पर अमेरिका इतना टैक्स लगा देगा कि वो वहां पर बिक ही नहीं पाएंगे। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को डस्टबिन में डाल दे और वही करे जो व्हाइट हाउस से ऑर्डर आए। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए 2014 के बाद से गंगा और यमुना में बहुत पानी बह चुका है। ट्रंप की इस बौखलाहट और गुस्से की असली वजह समझाने के लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और उन आंकड़ों को देखते हैं जिन्होंने पेंटागन और व्हाइट हाउस की नींदें हराम कर रखी थी। चलिए आपको डाटा की उस दुनिया में ले चलते हैं जहां भारत ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। बात है 2021-22 की, जब दुनिया कोरोना से उभर रही थी। उस वक्त भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से खाड़ी देशों यानी मिडिल ईस्ट पर निर्भर था। इराक हमारा सबसे बड़ा तेल सप्लायर था जो हमारी जरूरतों का करीब 24.5% पूरा करता था। सऊदी अरब 18.30% करता था। अमेरिका भी हमें करीब 8.90% तेल बेचता था, यानी हम डॉलर में पेमेंट करते थे और ये महंगी कीमतों पर तेल खरीदते थे। फिर आया फरवरी 2022 का वो महीना जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर हजारों प्रतिबंध लगाए। उन्हें लगा रूस का तेल कोई नहीं खरीदेगा, उसकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। उन्होंने भारत पर भी दबाव बनाया कि खबरदार, अगर रूस से तेल खरीदा तो मुझसे बुरा नहीं होगा। लेकिन यहीं पर भारत ने खेला वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत सरकार ने किसी के दबाव में आने की बजाय अपनी जनता का हित देखा। 2022 से 23 में भारत का रूस से तेल आयात 2.10% से बढ़कर 19.10% पर पहुंच गया। दुनिया चिल्लाती रही लेकिन भारत के तेल टैंकर रूस के बंदरगाहों से तेल भरकर लाते रहे और 2023-24 आते आते वो आंकड़ा 33.40% पहुंच गया। अब जरा 2025 के ताजा हालात देखिए। आज भारत अपनी कुल तेल खपत का 35.10% हिस्सा अकेले रूस से मंगा रहा है। कहाँ 2% का मामूली हिस्सेदार और कहाँ 35% का विशाल साम्राज्य। ये 17 गुना की बढ़ोतरी कोई तुक्का नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। इसका नतीजा ये हुआ कि इराक की हिस्सेदारी गिरकर 19.100% से और सऊदी अरब की 14% ही रह गई। अमेरिका जो भारत को तेल बेचकर मोटा मुनाफा कमाना चाहता था, उसका शेयर गिरकर 4.6% पर आ गया। ये वही दर्द है जो ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ट्रंप का तर्क ये है कि भारत अनुचित व्यापार कर रहा है। उनका कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाता है।
इसलिए अब अमेरिका भी भारत पर टैक्स लगाएगा। लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से घबराया हुआ है। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये बात पश्चिमी देशों को खटक रही है कि कैसे एक एशियाई देश जिसे वो कभी सपेरों का देश समझता था, आज उनकी आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है। इससे पूरे जियोपॉलिटिकल थ्रिलर में उत्तर कोरिया का रोल बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि वेनेजुला तो अमेरिका के पास है, वहां की लड़ाई में किम जोंग उनमें क्यों कूद रहे हैं? बात दूरी की नहीं, विचारधारा और दुश्मनी की है। वेनेजुला, क्यूबा, उत्तर कोरिया, ईरान और अब रूस वो देश है जो अमेरिका विरोधी ब्लॉक का हिस्सा है। किम जोंग उनको लगता है कि अमेरिका एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है। पहले इराक, फिर लीबिया और अब वेनेजुला। किम को डर है कि अगर उन्होंने अभी ताकत नहीं दिखाई तो कल अमेरिका मरीन पॉइंट के तट पर उतर सकते हैं। इसलिए किम जोंग वेनेजुला के मुद्दे को ग्लोबल बना दिया है। उनकी धमकियां हवाई नहीं होती। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार है और वो उन्हें इस्तेमाल करने की धमकी देने में कभी संकोच नहीं करते। उनका कहना है कि हम वेनेजुला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये एक तरीके का सिग्नल है कि अगर अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका में आग लगाई तो उसकी लपटें एशिया में अमेरिका के दोस्त जापान, दक्षिण कोरिया को भी जला देंगे। अब बात करते हैं कि अमेरिका की एक और चाल की, जो बताती है कि ट्रंप प्रशासन किस हद तक जा सकता है। खबर यह है कि ट्रंप ने डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर कब्जा करने की इच्छा जताई है। यह कोई मजाक नहीं है। ग्रीनलैंड आर्कटिक में स्थित है और वहां दुर्लभ खनिजों का भंडार है। अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए इन खनिजों पर कब्जा करना चाहता है। जब डेनमार्क ने इसका विरोध किया तो ट्रंप ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री को घिनौना तक कह दिया था। अब सोचिए, जो अमेरिका अपने नाटो सहयोगी डेनमार्क के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, वो भारत के साथ क्या नहीं कर सकता। ये जमीन हड़पों और सत्ता पलटों वाली नीति ही है जिसने रूस और चीन को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। आपको क्या लगता है, ट्रंप की धमकी के आगे भारत को झुकना चाहिए? क्या हमें रूसी तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए या भारत को अमेरिका को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए? क्या किम जोंग उनकी धमकी दुनिया को वाकई तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही है? अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।